सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद। ज्ञान ध्यान किछ कर्म ना जाना, नाहिन निर्मल करनी। साध संगत के अंचल लाओ, बिकम नदी जाए तरनी। सतनाम वाहेगुरु साहिब जियो। एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। राग सूही महला तीजा। कर तीजा भगत जना की हर जियो राखै। जुग जुग रखदा आराम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हऊँ मैं शब्द जलाया राम। भगत जना की हर जियो राखै। जुग जुग रखदा आराम। सो भगत जो गुरमुख होवै, हऊँ मैं शब्द जलाया राम। हऊँ मैं शब्द जलाया, मेरे हर पाया। जिस दी साची बाणी, सच्ची भगत करें दिन राती। गुरमुख आख वखाणी। भगतां की चाल सच्ची अति निर्मल। नाम सच्चा मन पाया। नानक भगत सोहें दर साचै। जिन्हीं सच्चो सच कमाया। हर भगतां की जात पत है। भगत हर कै नाम समाणे राम। हर भगत करें विचों आप गवावें। जिन गुण अवगुण पछाणे राम। गुण अवगुण पछाणे, हर नाम वखाणे। पह भगत मीठी लागी। अनदिन भगत करें दिन राती। कर ही मह बैरागी। भगति राते सदा मन निर्मल। हर जियो वेखें सदा नाले। नानक से भगत हर कै दर साचे। अनदिन नाम संभाले। मन मुख भगत करहें बिन सतगुर। विन सतगुर भगत न होई राम। हऊँ मैं माया रोग व्यापे। मर जन्मै दुख होई राम। मर जन्मै दुख होई, दूजै पाए परज विगोई। विण गुर तत ना जानिया। भगत विहूणा सब जग भरमिया। अंत गया पछुताणिया। कोट मधे किनै पछाणिया। हर नामा सच सोई। नानक नाम मिलै वडियाई। दूजै पाए पत खोई। भगतां कै कर कारज साचा। हर गुण सदा वखाणे राम। भगत खजाना आपे दिया। काल कंटक मार समाने राम।
काल कंटक मार समाणे, हर मन पहाणे, नाम निधान सच पाया, सदा अकुट अखुट कदे ना निखुटे, हर दिया सहज सुभाया, हर जन ऊँचे सद ही ऊँचे, गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग शोभा पाया, हर जन ऊँचे सद ही ऊँचे, गुर कै शब्द सुहाया, नानक आपे बख्श मिलाए, जुग जुग शोभा पाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल शब्द सतगुरु धन धन गुरु ग्रंथ साहिब जी, गुरु पातशाह जी दी अपर अपार अजीम नवाजिश बख्शिश, शाम समय सानू सत्संगत का समा प्राप्त है। आप मोस्टली घरां थावां तो वर्चुअल रूप दे विच इस संगत दे नाल हिस्सा पा रहे हो, संगत विच अपने आप नूं जोड़ रहे हो, वडभागता है। आप वालों मिलते रिस्पॉन्स, आप वालों मिलती फीडबैक दसती है कि कितने वड्डे पद्धर ते संगतां इस गुरशबद की आभा नूं मान रही ने। लड़ीवार गुरबाणी व्याख्यान समा हुंदा है शाम का साडे कोल। इस विच सूही राग की रचना असी विचार रहे हैं। आप जी ने लगातारता नाल जो बचन सरवण किए ने, उन्होंने गुरु अमरदास साहब जी की रचना प्रारंभ हो चुकी है। एक छंत असी विचार लिया, दूसरा छंत क्योंकि दिच सिरनामे च थोड़ा जिहा चेंज आ रहा पिछले शब्दों नालों, सो इस करके नवा ये शब्द प्रसंग शुरू हो रहा। अज विचार जिस तरह छंतां दी असीं करदे हां, पदा बा पदा एक एक पदा करके विचार रहे हैं। पहले पदे दी विचार करांगे प्रारंभ, पर सब तो पहला जो सिरनामा है, जो उस शब्द का टाइटल है, उस तो बात प्रारंभ कर रहे हैं। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग सूही महला तीजा कर तीजा। इष्ट दा मंगल है, मूल मंत्र का संक्षिप्त स्वरूप। अकाल पुरख वाहिगुरु एक है, ओंकार है। ओ मीन अवित, अंग मीन एक रस, कार मीन लगातार। सो ऐसी हस्ती जो अवित एक रस लगातारता नाल व्याप रही है, ओंकार निर्गुण स्वरूप परिपूर्ण, जिदी होंद जरखेजता, जिदी मौजूदगी धरती दे इस कायनात दे जर्रे जर्रे रेशे रेशे विच है, उन ओंकार किया गया है। उस ओंकार जी दे नाल साडी सुरत करके जो सांझ आ, बिकॉज उत्थे ओमनी प्रेजेंट है, चार चफेरे है, फिर साडी सांझ सांझ इहो ही है कि असीं इहदे बारे अवेयर होइए, जागृत होइए, पता होए सानू, असीं उहनूं महसूस कर सकीए, असीं उहनूं जी सकीए, मान सकीए। बीइंग ए मनुख असीं कुदरत च रहिंदे आ, कुदरत नूं साजन वाले उस सार तत्त जो करतार, जो करता, जो करता पुरख आ, उहदे तों दूर ना रहिए। उहदे लई गुरु बाबा जी ने फिर बचन लिखिਆ सतगुर प्रसाद। इहदे तक रसाई सच्चे गुरु की बख्शिश दे नाल, उहदी नवाजिश नाल, उहदी किरपा नाल हो सकती है। सो इष्ट दा मंगल है। अगे सिरनामा है राग सूही महला तीजा कर तीजा। सूही राग विच गुरु अमरदास साहब तीसरे नानक बचन उचार रहे ने। पिछले शब्द दे विच सिरनामा कर दूजा सी, इस वारी कर तीजा है, कर बदले है। ताल मुजब थापा देने वास्ते हिदायती संकेत गुरु साहब ने बदले, इस करके समुचा सिरनामा बकायदा तौर पर इन्हें डिफरेंस उन्होंने वखरेवें दे नाल लिखिया है। अगे वाक है जो शब्द अज प्रारंभ हो रहा है, भगत जना की हर जियो रख है, जुग जुग रखदा आया राम। भगत जना की हर जियो रख है। हरि अकाल पुरख वाहिगुरू भगतां दी लज पालदा है।
ये शब्द गुरु महाराज सानू समझाउंदे दसदे ने। ਉਹਦੇ 'ਚ बेसिक लैवल ते कुछ बिनतियां करा, जिवें भगत आ, कहण नूं ते भगत असीं किसी नूं भी कह सकदे हैगे आ, ते भगत दा मतलब ही वो है जिहड़ा रब्बी भाव विच रह के अपनी गति प्राप्त करदा है। इस तरह भी दाने लोकां दे बचन असीं सुन लैंदे आ। जे असीं थोड़ा नूं डिटेल विच देखीए ते कुछ जो शब्द कोश नूं समझण वाले ते शब्द जिन्हों कहा जाए कि जिवें शब्दां दे समासां दे नाल जोड़ के अर्थ भाव समझे जाते हैं। कहते हैं कि भगत लफज 3 अखरां दे 3 धुनियां दे सुमेल नाल बनिया है। पहला पब्बा, दूजा गग्गा ते तीजा तत्ता। सो पब्बे तो मुराद है भजन। भगत वो आ जिहड़ा भजन करदा आ। भजन बंदगी इबादत किसी रूप में तुसी कह लवो, इहदी शुरुआत तो बड़ी बेसिक आ, जिवें नाम जपना, शब्दां दी चैंटिंग करनी, रिसाइट करना, अलापना, बोलना, जपना, आराधना, पढ़ना, सिमरना, ये सब चीज़ां भजन च आउंदियां ने। ये पहली कंडीशन है। बंदे दे विच जे इहो जिहा बिलीव सिस्टम ही नहीं हैगा, कोई भजन करन दा, कोई चैंट करन दा, कोई अलापण दा, डेफिनेटली वो इस कैटेगरी वाले पासे नहीं तुर सकता। क्योंकि लफजां अल्फाजां अखरां दी लगातार रैपीटिशन होनी है, ये चीज़ होनी है। जिवें साडा नितनेम है, जिवें कोई सिमरन भगती है, मतलब किसी तरह की चीज़ भी लै लो, ये सब चीज़ां भजन आ। ते ये ना तो विखावा आ किसी नूं दस्सण वास्ते, ना कोई सुपरस्टिशियस एक बिलीव सिस्टम आ कि आपां इहो जे कुछ चैंटिंग करांगे, इहो जिहा जिवें 40 दिन आ कर लो, चलीहा कट लो, ये सब चीज़ां दे विच पै के ते कई बार लोकी कुछ संसारक प्राप्तियां, कुछ बिल्कुल जिन्हों कहा जाए कि एकदम किसी चीज़ नूं प्राप्त करने की लालसा दे नाल उस रूप दे विच इस चीज़ां दे विच करना, इसनूं भजन एग्जैक्टली नहीं कहा गया। भजन कहा गया है जिन्हों साहब ने बयान किया बाणी दे, साहब कहते कि जदों उसनूं गाना है तो वो है कि निष्काम भाव दे नाल, मतलब जीवन की हर लालसा तो एक पासे रख के सिर्फ भजन लई भजन करना, सिर्फ गायन लई गायन करना, सिर्फ अलापण लई उन्होंने एक तरह की बात इस किस्म की आ रही। पर फिर कई बारी बंदे दे विच कुदरत ने जो रैशनल माइंड पाया, वो कहता आ भी ठीक है, भजन कर लिया, पाठ पढ़ लिया, कोई गुरबाणी गा लई, कुछ इहो जी चीज़ कर ली, पर अल्टीमेट गोल की है दे पिछे, जिहड़ी जिन्हों कहा जाए कि एकदम जिहड़ी है प्राप्ति की है, इसनूं फिर गग्गे नाल लिया गया। भजन करना है, पर भजन इस करके करना है ताकि इस विचों जीवन का ज्ञान, अपने आपे का ज्ञान, असल जिंदगी की समझ आ सके। ये रूप है। भजन करो ज्ञान हासिल करने वास्ते, सोझी हासिल करने वास्ते। उहदे लई बंदा जिवें गुरबाणी है, गुरबाणी नूं बड़े डीप लैवल ते पढ़ोगे तो गुरबाणी सानूं अपने आपे दी सोझी देगी। सब तो वड्डी सोझी साडे मन की दुनिया की देगी, जिहदे बारे पता लगेगा कि जिहड़ी मन की हालत की है, कि मन खुटहर तेरा नाहे बिसास, तू महा उदमादा, बड़ा उदमादी है, खुटहर है, ये हर वक्त किते आलस की पंड है, कुछ करना ही नहीं चाहता, किते जिस पासे जाना है तो बिल्कुल उल्ट चल रहा है। फिर यदी हालत यह भी है, ये हर वक्त कबीर मन पंखी भयो उड उड दह दिस जाए, 10 दिशावां च उड़ रहे, भटक रहा, वांडरिंग हो रही सारे की सारी। सो इहो जिहियां रचनावां नूं वार वार पढ़दियां, वार वार एहसास दियां बंदे च कुछ ज्ञान आवे, समझ आवे अपने आपे बारे, अपने होंद बारे, फिर कुछ आले दुआले बारे। देखो गल यह है, जिवें संसारी तौर पर असीं जिहड़ी विद्या हासिल करते हैं, तालीम हासिल करते हैं, ये कोई गलत चीज़ नहीं है, बहुत वधिया चीज़ है। क्योंकि तालीम अखर शब्द जिहड़ा आ, ये सानू इनलाइटेड करदा, रोशन दिमाग बनाउंदा आ। पर यह भी है
कि कुछ बेसिक्स जिहियां चीज़ां होंदियां ने जिहदे च बंदे दी जिहड़ी ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਦੀ ਹਮਕ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਕਿਵੇਂ ਆਪ ਮਾਨਣਾ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ 'ਚ ਅੱਗੇ ਹਉਮੈ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ, ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਆਏਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਸੰਸਾਰਕ ਤਾਲੀਮ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਸਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੀ ਐਂਡ ਮਾਈ ਸੈਲਫ। ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਐਕਸਕਲੂਡ, ਤੋੜ ਕੇ ਵੇਖਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇਵਾਂ ਤੇ ਵੱਖਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਯਤਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਸੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਨਿੱਜ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਲਕਿ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਆ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਟੇਟ ਆਫ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲ ਸੁੱਖ ਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਕੇ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਟਰੈਪ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਭਗਤ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਭਗਤ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੋਝੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਝ ਮੈਂ ਕਿਛ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਛ ਹੈ ਸੋ ਤੇਰਾ, ਤੇਰਾ ਤੁਝ ਕੋ ਸੌਂਪਤੇ ਕਿਆ ਲਾਗੈ ਮੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਪਕੜ 'ਚ ਪੈ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ, ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਡਿਟੈਚਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਲਬਰੇਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਪਰਿਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਵੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰਦਾ। ਰਿਐਲਿਟੀ ਬੇਸਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜੈਸੇ ਜਲਤੇ ਬੁੱਧ ਬੁੱਧਾ ਉਪਜੈ ਬਿਨਸੈ ਨੀਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰਚਨਾ ਆ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਬੁਲਬੁਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣ ਨੱਠਣ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਾਤ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਫਿਕਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਸਦਕਾ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੈਕਸਟ ਲੈਵਲ ਆਉਂਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਿਆਗ। ਸੰਸਾਰਿਕ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕੁਝ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅਤੇ ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੀਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਫਰੀਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਰ ਚਾਕਰੀ ਮਨ ਦੀ ਲਾਏ ਭਰਾਂਤ, ਦਰਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀ ਆ ਰੁੱਖਾਂ ਦੀ ਸਿਰਾਂਤ। ਹੁਣ ਰੁੱਖ ਨੇ ਆਪ ਦੇਖੋਗੇ ਕਦੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਹਾਰ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਫੁੱਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਆ, ਮੌਸਮ ਬਦਲਣ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਪੱਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟਹਿਣੀਆਂ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਰੰਗ ਬਦਲਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸੀ ਰੰਗ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਯੈਲੋਇਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰੈਡਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਕਲਰ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੋਟੈਨਿਕ ਸਾਇੰਸ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਉਹ ਪੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਸ ਟਾਹਣੀ ਨੂੰ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਐਨਰਜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਹਿਣੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਖਾ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੌਸਮ ਦੁਬਾਰਾ ਆਵੇਗਾ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹਾਰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਰੰਗਤ ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਟਾਈਮ ਆ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਕਿ ਗੁਰ ਕਾ ਬਚਨ ਬਸੈ ਜੀ ਨਾਲੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬਚਨ ਕੋ ਗਹਿਰਾ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਜਲ ਨਹੀਂ ਡੂਬੈ ਤਸਕਰ ਨਹੀਂ ਲੇਵੈ ਭਾਏ ਨਾ ਸਾਕੈ ਜਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਜਲ ਡੁਬੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਹੋਂਦ ਸਿਰਫ ਇਸ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸੋਚ, ਕਿਸੇ ਮੁਹਾਜ, ਕਿਸੇ ਖਿਆਲ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਫਿਰ ਤਿਆਗੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਸਲ ਤਿਆਗੀ, ਸ਼ਹੀਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਇਸ ਰੰਗ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਦੀ
अपनी ड्यूटी नूं निभाउंदियां होइयां स्वार्थ लालच हवस इस सारे तो परे ये भगत ने। इन्हां भगतां दी इसना भजन ज्ञान ते त्याग दियां मूर्तियां दी इत्थे गुरु अमरदास साहब कहंदे भगत जना की हरजिओ रख है। वो फिर आप रखदा लज पालदा उन्हां दी, वो लज पालक है जिहड़ा इन्हां गुणां दे नाल इन्हां वर्चूज दे नाल अपने आप नूं लबरेज कर लेगा, पूरी तरह लबालब भर लेगा, उसनों अकाल पुरख वाहिगुरू आप सहारा देगा, उहदी होंद नूं कोई नहीं मिटा सकेगा। फिर मैं विनती करांगा, सिख हिस्टरी दे असीं देखते हाँ लगातारता नाल अपनी होंद की लड़ाई लड़दा आ। तो कई बारी मैं सिंपल लैवल ते वेखदा यंग बच्चों नाल इंटरैक्शन करदे आ कि वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड एग्जिस्टिंग। Sometimes people exist but they never live. But some people really live in this world. Then existence is already happening. Existence ते किते नहीं ना गई, जिहड़ा बंदा जिहड़ा जीवन मान रहा है ਉਹਦੀ होंद ते है, पर कईयां दी होंद ते हुंदी है पर जीवन नहीं हुंदा। साडे पुरखियां दे विच जीवन रहा ते जीवन गुणां नाल ही हुंदा आ। बंदा मौजूद आ, ਉਹਦੀ प्रेजेंस ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਕਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੁਣ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ 'ਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਉਹ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਦਾ ਲਿਖਣ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਖੋਟੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ, ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਗ ਨੇ, ਕੁੱਤੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਇਸ ਕਲਚਰ 'ਤੇ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪੈਟ ਫਰੈਂਡਲੀ ਕਲਚਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਇਕੋਨਮੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਬਣਿਆ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਿਨੋਮੀਨਾ, ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਲਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੇਅਰ ਬਣ ਗਈ। ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕੁੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਫਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ਗਾਰ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ। ਹਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ੌਂਕ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਬਹੁਤਾ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਨਵਾਬ ਪਾਲਦੇ ਹੋਣ, ਮੁਗਲ ਪਾਲਦੇ ਹੋਣ। ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਉਹ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਕੜ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕਬੂਤਰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਕੁੱਕੜ ਉਹ ਲੜਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਕਬੂਤਰ ਵੈਸੇ ਸ਼ੌਂਕੀਆ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਬਤ ਇਹ ਸੀਗਾ, ਕੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਭਾਵ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਡੌਗ ਨੂੰ ਈਡੀਅਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਕੁੱਤਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਲੋਕੀ ਗਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਗ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਮੀਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਗ ਸ਼ੇਰਾਂ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ they were not just existing, they were living in that world, they were alive। ਜਦੋਂ ਅਲਾਈਵ ਕੋਈ ਹਸਤੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਗਤ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਆ ਗਿਆ ਸਹੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲੱਜ ਪਾਲਦਾ ਆ। ਬਚਨ ਆਇਆ ਭਗਤ ਜਨਾਂ ਕੀ ਹਰਜਿਉ ਰੱਖ ਹੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਆਰਾਮ। ਤੇ ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਹਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਉਪਾਇਆ, ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਪਾਲੀ ਗਈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ। ਕੈਸੀ ਇੱਕ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤੇ ਦੇ 'ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਮੈਟਾਫੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਦੁਸ਼ਟ ਹਰ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ ਇਹਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਦੇਖੋ, ਸਰਲ ਭਾਵ ਵਿੱਚ ਬਾਤ ਕਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਏ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਹੋਏ, ਸਮਨ
have risk or danger toward his or her life, then वो की करेगा? That person is gonna ask his or her family to help, so that he can actually counter that danger. पर हुंदा की है, सपोज करो जे फैमिली ही ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ बड़ी खतरनाक हो जाए, फैमिली ही ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣੀ ਔਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਤੋਂ ਸਪੋਰਟ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਆ ਤੇ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਆ, ਐਜ਼ ਏ ਗਾਰਡੀਅਨ, ਐਜ਼ ਏ ਪੇਰੈਂਟ, ਉਸ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਕੌਣ ਬਚਾਏਗਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਮਾਡਲ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵਾਈ ਨਾਟ, ਦੈਟ ਪਰਸਨ ਕੈਨ ਡੂ 911। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੇ, ਅਥਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਈਫ ਇਜ਼ ਇਨ ਡੇਂਜਰ, ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹੈਲਪ ਮੀ, ਤੋ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ ਆ ਕੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਪੇਰੈਂਟ ਹੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾਰਡੀਅਨ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ? ਫਿਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਬਾਪ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਰਾਜਾ ਆ, ਹੁਕਮਰਾਨ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਆ। ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਦਿਨੇ ਮਿਲੇਗਾ, ਨਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਅੰਦਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਬਾਹਰ ਮਰੇਗਾ, ਨਾ ਬੰਦਾ ਮਾਰੇਗਾ, ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਰੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਤਲਬ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਆ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕਬੀਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੱਪ ਧਰਾ। ਜਿੱਦਣ ਬ੍ਰਹਮੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਬੱਪ ਸਿਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਿਰ ਲੱਗਣਾ ਮਤਲਬ ਜਿੱਦਣ ਹੋਂਦ ਆਈ ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਕਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੈਅ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਸਿਰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬੱਪ ਧਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰ। ਕੋਈ ਸ਼ਿਵ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਭਾਵ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਕਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਖਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੂ ਅਵਤਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਬਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਾ, ਸਕਲ ਕਾਲ ਕਾ ਕੀਆ ਤਮਾਸ਼ਾ। ਇਹ ਕਾਲ ਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਆ। ਭਗਤ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਆ ਕਰਤੇ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੋਂਦ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਦੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਵੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਜੀਵਨ ਜੀਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਤਾਰ ਨੂੰ ਭਾਵੇ। ਇੱਥੋਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧੀ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਧਾਤਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਗਤ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆ, ਲੱਜ ਪਾਲਦਾ ਆ। ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਸ ਰਾਹ ਵਿਚਾਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਜਿਸ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਣਾ ਕੇ ਅਗਰਸਰ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਹੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਮੇਲ ਆ, ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਹ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਭਗਤ ਜਨਾ ਕੀ ਹਰ ਜਿਉ ਰੱਖੈ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ, ਸੋ ਭਗਤ ਜੋ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਭਗਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਵੱਲ, ਗੁਰੂ ਨਾਂ ਹੈ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਹ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆ 250 ਸਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਸਿਖਾਈ। ਉਸ ਜੀਵਨ ਜਾਚ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ, ਕਲਿਆਣ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਈਜ਼ੀ ਰਾਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਖੁਦ ਇਹਦੀ ਮਿਸਾਲ ਨੇ। ਵਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰੇ ਜੀਵਨ ਜੀਆ, ਮਾਈਂਡ ਵਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਚੁਅਲਸ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀਬ 70 ਵਰੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਸੀ ਜੀਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਆਏ
उन्होंने शब्द का राह, सेवा का राह विखाया। ऐसा होया पारस कला वापरी, 10 सालों जीवन बदल गया। तो ऐसा बदलिया सिख ना रहे, गुरु बन गए, गुरु हो गए, गद्दी आसीन होए मुड़ के। सो ये जिदा मूँह उस ਇਹੋ जी आइडियोलॉजी तो ਇਹੋ ਜਿਹੇ स्कूल ऑफ थॉट वाले पासे है, जिन्हें अपने आप को तैयार कर लिया किसी वड्डे आइडियल थॉट ਨੂੰ। ਤੇ ਉਹ आइडियल थॉट ਜਿਹੜਾ जीवन ਨੂੰ संभालन ਤੇ चलाण वास्ते बड़ा मददगार आ। गुरु महाराज ਕਹਿੰਦੇ सो भगत जो गुरमुख होवे। ਇੱਥੇ ਉਹ भगत हो गए जिन्होंने गुरु वाल मूँह किया, ਜਿਹੜੇ गुरु ਦੇ सोच विचार ਨੂੰ प्राप्त कर गए। तो फिर हौमै शब्द जलाया राम। हौमै शब्द, हंकार ही बंदे का सब तो बड़ा दुश्मन है। मैं तो सिंपल अक्सर बिनती करदा, लोग घरां विच कहिंदे ने हस्बैंड वाइफ दे हैव एक्चुअली हार्ड टाइम, दे हैव सम काइंड ऑफ quarreling, they have arguments, their house environment is full with fightings, all that. मैं कहना no, husband wife always love each other. Still we can see, we can witness there are some kind of confrontation, all that, but it's happening due to one reason, that is ego clash. हंकार दा हौमै असले टकरा रही है, हंकार लड़ रहा है। जिथे वधिया होया हंकार होएगा उत्थे झगड़ा पक्का आ, मुफाद पक्का आ। भजन इसे करके करना है, जिहड़ा हंकार लगातार वध रहा उन्होंने ट्रिम किया जाए, उहदा इलाज किया जाए। जिहड़ी बंदे नूं अलामत आ रही है अंदर, तुसी जपजी साहब भी पढ़ो, इस तो सिंपल की पढ़ांगे। गुरु बाबा जी ने कहा किव सचियारा होई है, अपनी जिंदगी का सवाल है सचियार किवें होना है। किव कूड़ है टुट है पाल, कूड़ दी कंध किवें टुटे। मैं तो एक हाँ पर पता नहीं लगता मैं तो एक हाँ। मेर तेर घट होनी चाहिए बंदे विच, नफरत की बजाय प्यार होना चाहिए है। किसी नूं मारन गिराण की थां ते तरस ते दया, कंपैशन होना चाहिए है। ये क्यों नहीं गा? Why I am lacking all these things? Why I am missing all these things? मैं तो कई बारी इत्थे नैचुरोपैथ्स वगैरह नूं पढ़दा तो उस रूप देखदा हाँ। देखो कि कुदरत के कई रंगां नूं तुसीं माणो। बीइंग ए मनुख असीं बड़े समझदार हाँ, बड़ी अकल है सानूं, असीं समझदे हाँ, पर यह सच्चाई है कि साडा जीवन जीण दा ढंग तरीका दिन प्रति दिन गलत होई जांदा है। मैं जे रोज़मर्रा के जीवन की बात करां ते उहदे बाबत पता लगता है कि साडे कैनेडा की गल करिए, इत्थे वड्डा एक एनीमल वर्ल्ड आ जिहड़ा विंटर टाइम दे विच, मतलब हुण तो थोड़ा पहला हाइबरनेशन चला गया। उन्होंने सारा सियाल सौ के बतीत कर देना है, फिर समर आनी है, फिर दोबारा उन्होंने अपने आप को एक्टिव कर लेना है, तो कुछ अपनी ग्रोथ अपनी जिहड़ी है आहार खुराक वाल ध्यान देना। पर एक्चुअली वो पता लगता है कि साडे बैकयार्ड दे या साडियां क्रीक्स दे विच आले दुआले तुसीं छोटे छोटे रैबिट्स देखते हो, रकून देखते हो, तुसी बीवर्स देखते हैगे हो, छोटे छोटे जानवर इहो जे। ये पता लगा कि इन्हां मोस्टली जानवरां दे विच मतलब ना तो आयरन की लैकिंग है, इत्थे जिहड़ी विटामिन डी की लैकिंग ऑलमोस्ट सारियां च कैनेडा चो कहंदे ब्लड टेस्ट करने की लोड़ भी नहीं, खाओ बस लगातार। हकीकत यह है जानवर भी इसे सोयल ते रहिंदे ने, उन्होंने भी उन्ना के एक्सपोजर आ सन का या होर नेचर का, उन्हें च नहीं हैगा। मतलब मनुख ने जीवन जीण का या खाण पीण का ढंग तरीका ही अपना लिया कि लैकिंग होंदी गई। लगातार जिहड़ी डिफिशेंसी है वक्रे वक्रे तत्तां दी वधदी लगी गई, जनरेशन बाय जनरेशन होर गैप वधी जा रहा। इसलिए दाने लोगों ने हुण इस चीज़ पर बड़ा फोकस किया है। वो कहंदा ट्राई टू ईट योर फूड लाइक योर मेडिसिन, अदरवाइज यू गोना ईट योर मेडिसिन्स लाइक योर फूड। मतलब है ध्यान इस रूप में दिता जाए, पर हकीकत यह है ये चीज़ां हो रही ने, तुसीं देख रहे हो चार चफेरे। खैर जिहड़ी बिनती कर रहा सीगा कि जिहड़ी ये लैकिंग आ ये फिर लॉन्ग रन दे विच बीमारियां दे रूप में आउंदी है। इनू सिर वक्रियां वक्रियां डिजीज़ कह दिंने आ, वक्रे वक्रे असी फिर इन्हां नूं
नाम दे दिंने आ, मैडिकल टर्मिनोलॉजी दे विच वो सब चीज़ां होंदियां ने, पर अल्टीमेटली ये हैगी लैकिंग हैगी डिफिशेंसी है कुछ चीज़ां दी। इन बिन साडे मनुखी जीवन दे विच कुछ चीज़ां दी अनहोंद वो औगुणां नूं जन्म देंदी है। वो बीमारियां साडे बिहेवियर दे विच, साडे किरदार दे विच, साडी परसनैलिटी दे विच एक फलाह बनदियां ने, एक उस रूप दाग बनदियां ने वड्डे वड्डे। हुण जिहड़ी गुरु बाबा जी ने बात कीती इत्थे क्या, हौमै शब्द जलाया राम, हौमै अहंकार। मैं जपजी साहब की बात कर रहा सीगा कि कूड़ा टुटा पाल, असी सच तो कूड़ किवें हो गए, ते उस कूड़ वाले पासे बैठे सच नूं वेख भी नहीं पा रहे, विच दीवार आ गई। क्या हुक्म रजाई चलना, रब्बी रजा विच राजी रह, उहदे रजा नूं पाल। पर बाबा जी रजा ते हुक्म भी तो समझ नहीं ना आउंदा। बिल्कुल अगली पौड़ी हुक्म की व्याख्या च, हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहा जाए, हुक्मी होवन जी हुक्म मिले वडे, पोएटिक वे ने लिखी गई है। जिहदी व्याख्या करनी है बिल्कुल लास्ट तो फिर उपर नूं आवांगे असीं, जिस गुरु बाबा जी ने इस तरह बयान किया कि नानक हुक्मै जे बुझ है तां हौमै कहे ना कोई। जदों हुक्म की बुझारत समझ आ गई उदों एक चीज़ पक्की है, हौमै अहंकार जिहड़ा है त्याग जाएगा, ये छड़ जाएगा। किरसानी स्ट्रगल हो रही है भारती खिते दे विच वड्डे लैवल ते। ये जंग सिर्फ स्टेट वर्सस फार्मरस नहीं हैगी, एक्चुअली स्टेट्स तो भी किते वड्डी जिहड़ी चीज़ जिन्होंने असीं कॉरपोरेट वर्ल्ड कहने आ, उन्हां दे बराबर खड़न वास्ते लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नो डाउट आ शब्द भी सानू निश्चा दिवाउंदा आ कि भगतां दी लज करतार पालदा आ, जे असीं उस रूप विच जावांगे। पर सारे दे विच तुसीं बहुत सारियां खबरां सुन रहे हो, आले दुआले चर्चा हो रही है। भाई इक्को गल है, जे कोई सुनेहा पहुँचाए उत्थे या पहुँच जे सुनेहा, वही है हौमै अहंकार। किसी भी तरीके दे नाल आपस विच उस सारी जथेबंदियां दे विच सब हंकार इनू एलिमीनेट करिया जाए, क्योंकि यही एक कल्ली अलामत है जिन्हें वड्डियां वड्डियां मूवमेंट्स वड्डे वड्डे मूव बने हुए उन्होंने निस्तो नाबूद कर दिता है। जे मैं अपनी हिस्टोरीकल साइड तो जे बयान करा बात यह साडे बारे तो बड़ा कुछ कहा जाता है। साडे बारे कहा जाता है भी साडी बान जहानों वखरी है, जन्म खंडे धारों धारिया है। खंडे की धार दे विचों सानू जिहड़ा है जन्म मिलिया। सानू तवारीख दे विचों वो भावें ब्रिटिश ने, भावें उस तो पहले मुगल ने, तो भावें रीसेंटली कुछ राइटर्स ने, सारे किसी तरीके दे नाल अवॉइड नहीं कर सकते उन्होंने, किसी भी तरीके दे नाल वो जिहड़ा आ उसनूं अखों परोखे नहीं कर सकते। जिक्र है कि साडी बाण जहानों वखरी असीं जन्म खंडे धारों धारिया है। देखो आन जे किसी ने पग लाही असीं उसका सीस उतारिया है। ये भी सच है। मतलब ये कि पत दा राखा बनिया सिख अपने आप उन्होंने जिहड़ा आ इस तरीके नाल जिहड़ा है लै आया। वो किसी स्ट्रगल दुनिया च पिछे नहीं हटिया। वो कहंदे साडी बाण जहानों वखरी जन्म खंडे तारों तारिया है। देखो आन जे किसी ने पग लाई असीं उसदा सीस उतारिया है। साडी शांति ते आके मौत बोली, सिदक जित्या है ते आरा हारिया है। ये सच्चाई है। इत्थे दिल्ली को अज मतलब इत्थे तो बड़ियां रख्यावां होईयां सब चीज़ां, तवारीख है साडी उस रूप दे विच। वो कहंदा भी साडी वेखो आन जे किसी ने पग उतारी असीं उसदा सीस उतारिया है। साडी शांति ते आके मौत बोली, सिदक जित्या है ते आरा हारिया है। सानू अज तक मौत भी नहीं मार सकी। जदों भी मारिया है मैंने मारिया है। मैं हंकार, मैं बस इहदे तो बचना। जिन्ना अपने आप ते काम करांगे, जिन्नी अपनी हलीमी निमरता इस रूप में अपनी इस चीज़ धारण करी जावांगे, चढ़ती कला आ। बस ये चीज़ नूं ध्यान रखना है। जिक्र आया इत्थे महाराज बयान कर रहे ने कि जो गुरमुख होवे हौमै शब्द जलाया राम। वो फिर हौमै रूप नूं शब्द के जरिए, तो शब्द ही जिवें हुणी बात हुई है, ये शब्द की आर लगती, शब्द का भांबड़ मचदा आ, जीवन दीयां खामियां ते कमियां मिट जांदियां ने। सब रहमत करन। ऐसे आलमी अलाही अगमी वाक सानू प्रेरणा देन। असीं गुरमतीए होईए। इन्नियां क बिनतियां नाल खिमा। गुरमुख प्यारे सज्जन आ गए ने तुहाडी सेवा वास्ते। अगला प्रोग्राम सिमरन दा आ।
आप उस प्रोग्राम ਨੂੰ ਮਾਣੋ। मेरे वास्ते इत्थे ही आप इजाज़त दे देनी। आप बल्लों लगातार कथा वार्ता सुनते हैं, मिलती फीडबैक थे आप जिस तरीके का hunगारा भर रहे हो, बड़ा इस दिन खुशी होंगी। अदरवाइज सोचा तो सीगा कि ड्यूरिंग पैंडैमिक शायद साडा मैसेज या गुरबत शब्द के नाल साडी जिहड़ी सांझ उस लैवल ते ना पहुँच सके, ना असीं पहुँचा सकीए। पर टैलीविजन राही एक वड्डे लैवल ते भावें यूट्यूब राही या होर अदारियां राही इस तरीके ना पहुंची है, ये भी खुशी की बात है। आप समूह का उस सारे लिए भी बड़ा धन्यवाद करते हैं। इत्थे समाप्ति। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की